और जहां जहां मैंने डॉक्टर देखा रमेश, है, क्योंकि अभी तो ये लग रहा था कि चलिए हम सेकंड वेव से निकल आए, मतलब ये खतरा टल गया, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंशन मानते हैं तब तो हम अभी भी खतरे की जद में हैं और एक थर्ड वेव का बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर पीके गोयल भी जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीके गोयल, आप किस तरीके से देख रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से WHO के विश्लेषण को आधार बनाते हुए यह कहा गया है कि आने वाले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सतर्क रहें, तैयारी करने के लिए कहा गया है। क्या ये थर्ड वेव मान रहे हैं आप? जी, ऐसा है। ये इस समय सेकेंड वेव खत्म हुई है और ये वायरस नहीं खत्म हुआ है। क्योंकि वायरस नहीं खत्म हुआ है तो लो लेवल पे अभी इन्फेक्शन चल रहा है और वो चलता रहेगा, इतनी आसानी से ये जीरो नहीं होगा। तो वो अभी चल रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। वेव थर्ड का जो 100 दिन की बात हो रही है, लार्जली है, इसका मतलब 3 महीने के करीब है। क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी करीब 3 से 4 महीने के गैप के बाद वेव आई थी। क्योंकि तो अब भी 3 महीने का फासला उस पॉइंट से दिया जा रहा है। तो ये और केसेस कम क्यों हुए हैं और क्यों बढ़ेंगे, इसके लिए मेन चीज ये है कि अभी जो केसेस कम हुए हैं वो सेकेंड वेव में लोगों को इतना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ कि प्रोबेबली मेरे अंदाज में ऑलमोस्ट 50% लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि कुछ तो डिटेक्टेड है और कुछ साइलेंट है, जिन लोगों ने टेस्ट कराया ही नहीं। हर घर में और हर ऑल्टरनेट घर में अगर हुआ है इन्फेक्शन, आप किसी से भी बात करिए तो बहुत प्रेवलेंट हुआ है। और एक आदमी को हुआ, 2 ने टेस्ट कराया, कोई पॉजिटिव हुआ, बाकी 2-3 ऐसे ही रह गए जिन्होंने टेस्ट कराया नहीं, और कुछ एसिम्प्टोमेटिक होते ही हैं। तो ये सब देखते हुए, ये क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ, उससे लोगों को कुछ समय के लिए इम्यूनिटी आती है, ये बात पक्की। तो इसलिए ये लल है, क्योंकि अब वायरस लोगों में फैल नहीं पा रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी है कुछ लोगों में, लार्जली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन अब जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी और वायरस म्यूटेट करेगा तो थर्ड वेव दोबारा आने की रियल संभावना है। लेकिन इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज बनी है इन्फेक्शन से, और अब हम वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया में हैं, अगर हम वैक्सीनेशन को सही ढंग से कर लें तो ये थर्ड वेव रुक सकती है। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि इसको बहुत ज्यादा हॉरर ना किया जाए, हमें इस पे प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए। और उसमें एक तो वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है एट अ पर्टिकुलर स्पीड, जो गवर्नमेंट बता भी रही है, जैसे 1 करोड़ अ डे वो होगा, और दिसंबर तक वैक्सीनेशन अगर होता है तब हम बच सकते हैं। अदरवाइज दोबारा वेव विद न्यू वायरस आ सकती है। नाउ हाउ स्ट्रांग इट विल बी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग जितने हो जाएंगे उनके ऊपर सिवियर डिजीज शायद नहीं आती है, ये बात नोन हो गई है। तो इस और बाकी उसके वायरस के विरुलेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कहना कि एग्जैक्टली थर्ड वेव आएगी और ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और वैक्सीनेशन, मैं समझता हूँ ये 2 चीजें जिसमें मैं वैक्सीनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। जितने लोगों को वैक्सीनेट कर लें वो काम। डॉक्टर पीके गोयल, हम इस पर भी बात करेंगे, हम आगे इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रवि गुप्ता, हम कहां खड़े हैं? दुनिया के आंकड़े हमारे सामने हैं और वहीं आज भी हमारे यहां पर ऐसी स्थिति है कि 4.5 लाख तो एक्टिव केस हैं भारत में, 39,000 के करीब रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। हम कहां पर खड़े हैं? मैं डॉक्टर रवि मलिक हूं। देखिए, ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे लगा आप पीके, माफ कीजिए सर, माफ कीजिए। डॉक्टर रवि गुप्ता, आपकी बात डॉक्टर रवि गुप्ता से सर। जी डॉक्टर मलिक, मैं जवाब देता हूं इसका। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो हमारी पॉपुलेशन और इलिटरेसी है, जो कि हर जगह हमारे को तकलीफ देती है। तो यदि हम अपनी पॉपुलेशन को देखें तो ये नंबर्स जिनको हम 4 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस बोलते हैं, यदि हम अपने पॉपुलेशन का रेशो देखें तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है और हम सब लोग काफ़ी कुछ फेस करके इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नंबर्स को लेके हमें एकदम से हताश हो जाना चाहिए, लेकिन हमें ये जरूर समझना जरूरी है, जैसा डॉक्टर गोयल ने बोला, कि अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी। हम लोग अपने बिहेवियर से,
हम लोग अपने वैक्सीनेशन के लिए प्रो होके हम आगे बढ़ते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि